नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका बयान के 24 यूट्यूब चैनल पे। बहुत बहुत साथियों, आज बात कर लेते हैं बाज़ार की। बाज़ार से पहले जान लेते हैं वोडाफोन आइडिया की। वोडाफोन आइडिया आईसीयू में पड़ा है। सरकार से गुहार ला रहा है कि मेरे 45,000 करोड़ रुपए माफ़ कर दो। अभी वहाँ के वोडाफोन आइडिया की तरफ से 45,000 करोड़ रुपए के लिए सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाई है कि इसको माफ़ कर दो, क्योंकि हम सर्वाइव भी नहीं कर पा रहे हैं। वोडाफोन आइडिया की बात करेंगे बाज़ार की। थोड़ा सा चर्चा विस्तार से कर लेते हैं। आज बाज़ार में काफ़ी उतार चढ़ाव देखने के लिए मिला। कल 25,000 को जो ब्रेक कर दिया था, उसके बाद आज तुम्हें देखने के लिए ज़रूर मिला होगा कि यार बाज़ार तो गिर के बंद हुआ, जनरली गिर के बंद नहीं हुआ। अब जो ना पार्टिसिपेशन बढ़ गया है। जो तुम्हारे रिटेल पिछली बार बैठ गए थे कि यार मार्केट में दूर रहो, मार्केट गिर रही है, अब उनकी पार्टिसिपेशन दिख रहा है। एफआईआई की बात करें तो 8,831 करोड़ रुपए की खरीदारी की है एफआईआई ने आज भी, जबकि बाजार तुम्हें ऑल ओवर नीचे दिख रहा होगा। डीआईआई की बात करें तो 5,187 रुपये की 187 करोड़ रुपए खरीदारी की है। अगर बात कर लें कि ऑल ओवर रुपया 85 रुपये 58 पैसे में बना हुआ है। क्रूड ऑयल 64 पे बना हुआ है। आज बात कर लेते हैं पूरे ऑल ओवर बाज़ार में। अगर निफ्टी, सेंसेक्स और बैंक निफ्टी तो 100-200 पॉइंटों के बीच के दायरों में घूमता रहा। और उथल पुथल देखने के लिए मिली बल्क डील जहां हुई एयरटेल में। एयरटेल आपको देखने के लिए मिला होगा कि यार बहुत काफ़ी गिर के बंद हुआ। एक्चुअल में एयरटेल के अंदर क्या है कि बल्क डील हुई है, जिस कारण से एयरटेल नीचे है। इसीलिए बात करते हैं डिफेंस शेयरों की। डिफेंस तो जब से हमने पाकिस्तान पे हथियार चलाए हैं, पाकिस्तान के बढ़िया तरीके से बमबाड़े करे हैं, उस दिन से बाद में तो डिफेंस मोदी जी ने आके बोल दिया कि जितना भी हमने वहाँ पे युद्ध में हथियार यूज़ किए पूरे भारतीय हथियार थे, मेड इन इंडिया हथियार थे। तब से HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड, BEL भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, तुम्हारा कोचिन शिपयार्ड, गार्जन शिपयार्ड और तुम्हारा मतलब जितने भी डिफेंस से रिलेटेड स्टॉक है सब ब्लॉकेट हो रहे हैं। बात करेंगे आज वोडाफोन आइडिया की। वोडाफोन आइडिया ने हाथ खड़े कर दिए कि सरकार अगर हमें आपने ज़रा सा भी उभरने के लिए पैसे नहीं दिए तो हम पे नहीं हो पाएगा, हम नहीं चला सकते। अभी सिचुएशन ये आ गई है वोडाफोन आइडिया की कि वोडाफोन आइडिया को या तो पैसे दो, नहीं तो वोडाफोन आइडिया अपने आप को सरेंडर कर दे। और अगर सरेंडर करती है तो सबसे ज़्यादा नुकसान किसका होगा? सरकार का होगा। बात करते हैं सरकार ने अभी पिछले साल ही मतलब अभी हाल ही में 36,950 करोड़ रुपए का AGR एक्चुअल में क्या होता है, जो मतलब ये टोटल ग्रोस रेवेन्यू करते हैं ना, एडजस्ट ग्रोस रेवेन्यू, उसका कुछ जो पैसा होता है वो सरकार को देना होता है। जिसके लिए अभी जो डिपार्टमेंट ऑफ टेली कम्युनिकेशन है ना, उसने हाथ खड़े कर दिए, बोले 1 रुपया भी माफ़ नहीं करेंगे। अभी सरकार के पास में 22% की हिस्सेदारी थी और ये 36,950 करोड़ रुपए की खरीदारी जो इनकी AGR बकाया था, उस AGR को सरकार ने इक्विटी में कन्वर्ट कर लिया कि यार ठीक है, तुम एक काम करो, अपनी कंपनी का हिस्सा दे दो हमें और एक हम इसको अपनी इक्विटी में कन्वर्ट कर लेते। तो साथियों, पता सरकार का कितना हिस्सा हो गया इसमें? 49.2%। मतलब अब सरकार 49.2% की हिस्सेदार है इसमें। अब इससे ज़्यादा सरकार भी AGR को कन्वर्ट नहीं कर सकती। अगर सरकार ने इससे ज़्यादा हिस्सेदारी ली तो इसका मतलब वोडाफोन आइडिया सरकारी कंपनी हो जाएगी। आज जब ऐसी सिचुएशन में जो दुनिया में 5G कब लॉन्च हो गया था, मतलब मेरे को मालूम है एक साल के आसपास हो गया होगा, ज़्यादा ही हो गया हो एयरटेल और तुम्हारा जियो को। अब ये ने दिल्ली और पटना जैसे शहरों में अब जाके 5G लॉन्च किया है और उनके CEO ने बोला है कि हम सर्वाइव भी नहीं कर पा रहे, सर्वाइवल के लिए भी हमें खतरे की घंटी अटकी है। और अभी इन्होंने जो पहले मैं इनकी सिचुएशन बता दूं, सब वोडाफोन आइडिया के ऊपर 2.5 लाख करोड़ रुपए का कर्जा है अभी वर्तमान की स्थिति में। ये स्थिति है वोडाफोन आइडिया की। अगर आप कुंडली खोल कर देखोगे तो वोडाफोन आइडिया पूरे साल भर में 17,000 करोड़ रुपया कमाता है और 2.5 लाख करोड़ का जो वो इंटरेस्ट पे करता है वो लगभग 25,000 करोड़। तो उसको इंटरेस्ट पे करने के लिए 17,000 करोड़ कमाता है और 25,000 करोड़ का इंटरेस्ट देता है। मतलब 8,000 करोड़ रुपये उसे हमेशा इंटरेस्ट पे करने के लिए अलग से चाहिए। 25,000 करोड़ तो वो दूसरे को इंटरेस्ट दे रहा है, 17,000 करोड़ वो पूरी साल में कमा रहा है। घट गए कितने? 8,000 करोड़। अब 8,000 करोड़ में उसके जो कंपनी में कर्मचारी लग रहे हैं उनकी तनख्वाह भी देनी है, ठीक है, और कंपनी को सर्वाइव करने के लिए अच्छे इक्विपमेंट भी खरीदने हैं। और जबकि जो टेली वाला डिपार्टमेंट होता है ना, इसमें हमेशा पैसा सरप्लस होना चाहिए, क्योंकि देखो इसमें क्या अपग्रेड करते रहना पड़ता है। 2G आया तो 3G के लिए आ गया, 3G आ गया तो 4G के लिए, 4G आ गया तो 5G के लिए। तो इसमें तो आपको पैसा सरप्लस चाहिए, इसमें ऐसा काम नहीं चलेगा कि उधार लेके घी पी लो।
अभी इनका जो स्थिति है ना वो ये 45,000 करोड़ रुपए, इनकी क्या कुछ लेट हो गए 12,977 करोड़ रुपए के आसपास, उसके ऊपर पेनल्टी लगा दी सरकार ने, फिर उसके ऊपर लेट पेनल्टी लगा दी। तो अब ये सुप्रीम कोर्ट के पास पहुंच गए हैं कि सरकार या तो आप हमें पैसा दो, मतलब ये पैसा हमें माफ़ कर दो 45,000 करोड़ रुपये। अगर आपने ये 45,000 करोड़ रुपये माफ़ नहीं करा तो हम वोडाफोन आइडिया को 2025-26 में चला नहीं पाएंगे, मतलब हाथ खड़े कर दिए। तो क्या अब देखने वाली बात ये रहेगी कि आने वाले सालों में जो ये टेलीकॉम सेक्टर है क्या ये दो ही प्लेयरों के लिए बनकर रह जाएगा, मतलब दो प्लेयर, मतलब जियो और एयरटेल। क्योंकि वोडाफोन आइडिया की जो कंडीशन है ना बहुत ख़राब है, क्योंकि इसके पास AGR बहुत ज़्यादा बकाया है। जो एडजस्ट ग्रॉस रेवेन्यू होता है ना, टोटल ऑफ रेवेन्यू होता है, उसको सरकार माफ़ भी नहीं कर सकती। इसलिए माफ़ नहीं कर सकती, आपको इसके दो पहलू समझने होंगे कि अगर आप इसका AGR माफ़ करोगे तो एडजस्ट ग्रॉस रेवेन्यू तो आपको एयरटेल का भी माफ़ करना पड़ेगा। भाई एयरटेल भी तो बोल देगा ना जाके कि आपने इसका 45,000 करोड़ का AGR माफ़ किया, एडजस्ट ग्रॉस रेवेन्यू तो मेरा भी करो। और एयरटेल के पास में रिवेन्यू सोर्स जो है ना वो 3-4 है। भाई एयरटेल एक तो सिम बेचता है, दूसरा एयरटेल का जो पेमेंट मोड चलता है, पेमेंट बैंक चलता है, तीसरा एयरटेल के आपने देखे होंगे DTH टाइप के लगे हैं, है ना, एयरटेल की वाईफाई लगी है। तो एयरटेल के पास में जो रेवेन्यू के सोर्स है ना वो ज़्यादा है, और वोडाफोन आइडिया के पास में जो रेवेन्यू का सोर्स है वो केवल एक है, वो भी सिम वाला, और इसका एंगेज टाइम भी बहुत मतलब ज़्यादा है। क्यों है? क्योंकि इसने आपको अपग्रेड नहीं किया। अपग्रेड क्यों नहीं किया? क्योंकि कहीं ना कहीं फंडिंग की कमी है, पैसा नहीं है कंपनी के पास में। उसके आगे अभी आपने देखा होगा, अभी मैंने पिछले 2 वीडियो में बताया था कि इसने क्या किया है। एयरटेल ने 5 लाख यूज़र बढ़ाए हैं अपने, जियो ने 5 लाख यूज़र बढ़ाए हैं, उल्टा वोडाफोन आइडिया ने अपने 6 लाख यूज़र घटा दिए हैं। क्यों घटा दिए? और ये स्थिति तब है साथियों, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि ये मैंने कई बार देखा है, मैं मतलब जैसे मार्केट में जाता हूँ तो 1 किलो चीनी और वोडाफोन आइडिया को उसमें पोर्ट करा लो, उसमें 1 किलो चीनी ले। मैंने 1-2 बार अपने फ्रेंड से बोला कि इसमें इतना ज़्यादा ऑफ़र क्यों दे रही है कि आप सिम को पोर्ट करा लो वोडाफोन आइडिया में तो 1 किलो चीनी मिलेगी, ये मिलेगा। बोले यार सिम को पोर्ट तो करा ले लेकिन सर्विस तो हो। भाई गू गू टू टू करती रहती है, इसका एंगेज टाइम ज़्यादा है, सर्विस अच्छी है नहीं, सिम फ़ोन लगता नहीं, लग जाता है तो फ़ोन लगा रहता है, आवाज़ सामने से आती नहीं है। मतलब आज कंडीशन ये है कि ICU में पड़ा है और ये सामने वाले से बोल रहा है या तो अपनी किडनी दे, और नई किडनी देता तो मैं भी मरूँगा तो भी मर। अब सरकार की 49.9%, 49.2% की हिस्सेदारी है। सरकार का मरना ये हो रहा कि अगर सरकार इसमें पैसा इसका माफ़ कर देती है तो फिर एयरटेल भी पहुंच जाएगा कि भाई मेरा भी माफ़ करो जब इसका किया तो। और दूसरी बात, अगर सरकार ने 49 ज़्यादा पैसे को इनने सोचा कि चलो एक काम करो, इसे हम इक्विटी में कन्वर्ट कर लो, आप हमें शेयर की हिस्सेदारी दे दो। अगर शेयर की हिस्सेदारी ले ली सरकार ने तो सरकार की हो जाएगी 50% की हिस्सेदारी, तो फिर ये सरकारी कंपनी बन जाएगी। मरना एक भी तो नहीं है ना, मरना 2-2 है। और एक तरफ मतलब इनके CEO का बयान आया कि हमने दिल्ली में 5G सेवा लॉन्च कर दी है, पटना में 5G सेवा लॉन्च कर दी है। भाई साहब जिस कॉम्पिटिटर से तुम सामने खड़े हो ना, उन्होंने अब से 2-2 साल पहले कर रखी है। मतलब मैं इस से लेकर बिल्कुल भी अचंभित नहीं हूँ कि इसने हर साल हर महीने का डाटा आता है, हर महीने के डाटा में ये अपने जो यूज़र बेस है वो घटाता जा रहा है, हर महीने अपने 1-2 लाख यूज़र खो ही देता है। और एयरटेल और जियो ये दोनों के दोनों भयंकर तरीके से। अब सरकार ये बार-बार सरकार, बैंक इसे लोन नहीं दे रहे। एक बात मैं बतानी भूल गया, इनने बैंकों के पास गुहार लगाई कि मुझे लोन दो, तो बैंकों ने कहा कि आपके ऊपर 2.5 लाख करोड़ रुपए का पहले से ही कर्ज है। आज अगर पूरे कंपनी की वैल्यू मापी जाए ना, पूरी मतलब आप कैलकुलेशन करके देखो तो लगभग 50,000 करोड़ रुपए की पूरी कंपनी है, और इस पर 2.5 लाख करोड़ का कर्ज है। लगभग 36,950 करोड़ तो जब ये दे नहीं पाया तो सरकार की 22% की हिस्सेदारी थी। सरकार ने बोला एक काम कर, तू पैसे नहीं दे पाएगा, तू अपनी जो हिस्सेदारी है ना मुझे उसमें शेयर दे दे। ऐसा समझो आपको मैंने 1 लाख रुपए दिए, आप मुझे भी 1 लाख रुपए दे नहीं पा रहे, ठीक है। मैंने बोला यार एक काम कर, तू 1 लाख रुपए नहीं दे रहा? बोला नहीं दे रहा। बोले तो जो काम कर रहा है ना इसमें मेरी हिस्सेदारी डाल दे। हाँ, बोले ये कर लेता हूँ। सरकार को मिलना जा रहा है उसमें से कुछ नहीं है, क्योंकि उसे तो उधार लेकर घी पीने की आदत है। अगर वो 10,000 रुपये कमाती है तो उसको 7,000 15,000 का तो खर्चा ही है। भाई ये तो इंटरेस्ट बताया मैंने आपसे 25,000 की, 25,000 तो इंटरेस्ट है, और 17,000 कमाती है, 8,000 उसको इंटरेस्ट देने के लिए। बाकी सर्वाइव करने के लिए तो और भी एक्सपेंस लगते हैं ना। सरकार को आपको चलो टैक्स ही नहीं देना,
भाई जो टैक्स, क्यों टैक्स तो लगता प्रॉफिट तो मैं है नहीं, तो टैक्स ही नहीं देना, बाकी के तो खर्चे हैं ना। भाई जो कर्मचारी लगे हैं वो तनख्वाह लेंगे, जो गाड़ियाँ हैं वो पेट्रोल पिएंगी, उन्हें थोड़ी चीज़ से मतलब है कि तुमने गाड़ी घाटे में है कि प्रॉफिट में है, कंपनी घाटे में हो चाहे प्रॉफिट में हो, उन्हें कोई मतलब नहीं। जितने कर्मचारी हैं उन्हें 1 तारीख को तनख्वाह चाहिए, अगर आपको काम कराना है तो, नहीं कराना तो ये बिस्तर डाला उनका, वो चले आगे। आगे जैसे भी कुछ होगा मैं आपको अपडेट कर दूँगा। आज के लिए इतना ही। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। धन्यवाद, थैंक यू।